गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जेपीएससी। पहले हम लोग जानेंगे जेपीएससी की फुल फॉर्म। जे से झारखंड, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन। अगर हिंदी में इसका देखें तो झारखंड लोक सेवा आयोग। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323 तक संबंध है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है लोक सेवा, तो लोक सेवा से संबंधित जो भी कर्मचारी होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट जो है झारखंड में जेपीएससी करता है, और दूसरे स्टेट में दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेंटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। अभी जेपीएससी के बहुत सारे वैकेंसी के जो है वो एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम के पश्चात बहुत सारे रिजल्ट पब्लिश नहीं हुए हैं। कारण ये था कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई थी। बहुत दिन से जो है जेपीएससी चेयरमैन का पद रिक्त था, लेकिन हाल ही में जो है 28 फरवरी 2025 को जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त किए गए, जिनका नाम है एल ख्यांगते महोदय हैं। ये पूर्व में जो हैं सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी थे, और वो सेवानिवृत्त के बाद जो हैं जेपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके अलावा मेंबर्स 3 मेंबर्स हैं, सदस्य हैं जेपीएससी के। मिसेस अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा, डॉक्टर जमाल अहमद। ये 3 जेपीएससी के मेंबर हैं। तो जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति होने के पश्चात जो भी है वैकेंसी है उसको भरने का प्रयास किया जाएगा, और रिजल्ट जो है उसको निकाला जाएगा। अब जहाँ तक बात होती है कि चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, तो चेयरमैन की नियुक्ति गवर्नर महोदय के द्वारा होता है। गवर्नर महोदय के द्वारा होता है, और मेंबर्स का भी नियुक्ति जो होता है वो गवर्नर महोदय के द्वारा होता है। और इसका एक टाइम होता है, टेन्योर होता है, या तो 6 इयर्स या 62 इयर्स, 6 साल तक या 62 साल अगर एज अटेंड कर लेते हैं तो वो फिर जो हैं अध्यक्ष या सदस्य कमीशन के नहीं रहेंगे। हालांकि जेपीएससी चेयरमैन और जो भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कंसर्न जो भी गवर्नर होते हैं, झारखंड केस में झारखंड के गवर्नर महोदय के द्वारा होगा। लेकिन जहाँ तक हटाने की बात आएगी तो वो
ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाए जाएंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्वतः जो है अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो गवर्नर महोदय के यहाँ त्याग पत्र दे के हट सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जेपीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इनका जेपीसी का मुख्य काम जो भी लोक सेवा होता है उसका बहाली करना, प्रमोशन करना, डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर कोई लोक सेवक जो है कार्य अच्छा से नहीं करते उनके अगेंस्ट में एक्शन होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, विभागीय कार्रवाई होती है। जो भी चीज़ है वो जेपीसी एक तरह से उसका मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब जेपीसी के द्वारा बहुत सारे वैकेंसी आता है। जिसमें जेएस होता है, जेपीएस होते हैं, जेएफएस होता है, जेईईएस होता है, और भी बहुत सारे जेल से संबंधित जेल सुप्रिटेंडेंट की बहाली होती है, नगर निगम के पदाधिकारी की बहाली होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट संस्था है और जो भी स्टेट लेवल के जो भी इम्पोर्टेंट बहालियाँ होती है वो जेपीसी के द्वारा किया जाता है। अभी आने वाले समय में 14 जेपीसी आएगा, जेपीसी की वैकेंसी आएगी। तो जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा उन लोग से आग्रह रहेगा कि जो है पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ करें और एक प्लानिंग के तहत करें। हर एक की टॉपिक का नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि किसी पेपर में प्रकाशित हुआ था कि आने वाला जो है प्रीमियर सेवा होने जा रहा है। प्रीमियर सेवा से क्या फायदा होगा कि अगर जेएस की प्रमोशन होती है आईएएस में, आईएएस पता होगा आप लोगों को, जेएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और जेपीएस की प्रमोशन होकर आईपीएस बनते हैं। तो झारखंड में जो जेएस की बहाली होती है जेएस, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर्स भी कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स या उप समाहर्ता। तो जेएस में बहुत सारे सर्विस आते हैं, जिसमें अगर वीडियो की एज ए वीडियो बहाली होती है तो वो विकास संबंधी जो अपना केंद्रित करते हैं। अगर कोई सीओ बहाली होती है तो रेवेन्यू संबंधित वर्क करते हैं। और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। तो एक अगर किसी मान लीजिए पूर्व की भांति जो एग्ज़ाम हो रहा है जेपीसी का, अगर कोई जेएस में ज्वाइन करते, डिप्टी कलेक्टर में ज्वाइन करते हैं, तो उनको डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर प्रमोशन होते हैं। कलेक्टर किनको बोलते हैं? इनको डीएम भी बोलते हैं, डीसी भी बोलते हैं। बनने में लगभग 20 से 25 साल समय लगता है। कलेक्टर को हिंदी में समाहर्ता बोलते हैं, डीएम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी डिप्टी
कमिश्नर। तो एक बीडीओ सीओ चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कोई ज्वाइन करता है तो 20 से 25 साल के बाद जो है कलेक्टर बनते हैं। उन्हीं को डीएम भी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं। और कलेक्टर को बहुत सारे लोग जो हैं, मैं यूट्यूब चैनल वगैरह में देखा कि डिप्टी कलेक्टर मीन्स एसडीओ, ऐसा नहीं होता है। कलेक्टर के नीचे जो भी होंगे किसी भी जिला में वो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, यानी उप समाहर्ता। बहुत समाहर्ता होते हैं। तो प्रीमियर सर्विस लागू होने से क्या होगा कि उनकी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीओ या समकक्ष पोस्ट में नियुक्ति होगी, और जो बीडीओ और सीओ से एसडीओ या समकक्ष पदाधिकारी बनने में समय लगता है, वो जो है कलेक्टर बनने में कम समय लगेगा। इसीलिए बहुत दिनों से ये डिमांड चल रहा है कि जब प्रीमियर सर्विस हो और फर्स्ट पोस्टिंग एसडीओ या समकक्ष पोस्ट पर हो, तो वो लोग जो है आईएएस में प्रमोट हो जाएंगे। एसडीओ या समकक्ष पोस्ट क्या होते हैं? एसडीओ तो हो गए, एलआरडीसी हो गए, डीएसओ हो गए, डीएसओ, डीएसडब्ल्यूओ, डीपीआरओ, एलआरडीसी, डीएसओ, डीएसडब्ल्यू, डीपीआरओ, ये सब सभी जो हैं एसडीओ या इक्विवेलेंट पोस्ट है। ऐसा नहीं कि प्रीमियर सर्विस आ जाने से सभी लोग एसडीओ बनेंगे। एसडीओ या इक्विवेलेंट पोस्ट पर उनकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी। अगर आप सचिवालय में सेक्रेटरी में देंगे तो क्या हो गया, वो अंडर सेक्रेटरी रहेंगे, अवर सचिव रहेंगे। फिर जब एसडीओ प्रमोट होते हैं तो एडीएम बनते हैं, एलआरडीसी प्रमोट होते हैं तो एसी बनते हैं। तो इस तरह से जो भी पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे एडीएम होते हैं, एसी होते हैं, एलआरडीसी होते हैं, डीएसओ होते हैं, डीएसडब्ल्यू होते हैं, डीपीआरओ होते हैं, ऑल आर डिप्टी कलेक्टर्स। सभी लोग उप समाहर्ता होते हैं। और समाहर्ता जो कंसर्न जिला के जो डिस्ट्रिक्ट के जो बॉस होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, उनको डीएम भी बोलते हैं और डीसी भी बोलते हैं। डिप्टी कमिश्नर इसलिए बोलते हैं कि जैसे झारखंड में कमिश्नरी है, प्रमंडल है, तो प्रमंडल स्तर के जो मेन पदाधिकारी होते हैं, बॉस होते हैं, वो कमिश्नर होते हैं। जिस तरह से जिला लेवल के मेन पदाधिकारी जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं कलेक्टर होते हैं, और जो उनको असिस्ट करता है, जो उनको हेल्प करता है या तो रेवेन्यू संबंधी या डेवलपमेंट के कार्य संबंधी, वो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, उपसमाहर्ता होते हैं। लेकिन प्रमंडल स्तर पर कमिश्नर होते हैं, और उस प्रमंडल में बहुत सारे जिला होते हैं, और कमिश्नर को हेल्प करने के लिए बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो इस तरह से जो 14 जेपीएससी है आने वाला है, आप लोग जो है अच्छी तरह तैयारी में लग जाइए और पॉजिटिव माइंडसेट रख कर तैयारी कीजिए, सफलता मिलेगा। और साथ साथ में जो भी पूर्व के जो भी जेपीएससी का रिजल्ट प्रतिचारित है वो भी लगे रहें सब तैयारी में। परीक्षा का वेट न करें, परीक्षा फल का वेट ना करें, आप लोग जो है लगे रहें और सिस्टमेटिकली तैयारी कीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।